अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ कौमी बचत के जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीकली आप लोगों के साथ जो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स हैं मेरी कोशिश होती है मंडे को शेयर करूं, लेकिन कल कुछ मसरूफ़ियत की वजह से आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सका। ये प्रॉफिट रेट्स शेयर करने का मकसद दोस्तों यही होता है कि आपको काफ़ी सारी फेक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देखने को मिल रही होती है। तो हर हफ्ते मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं या नए देखने वाले हैं उन लोगों को यहाँ पे अप टू डेट रखता हूँ। जो सही इन्फॉर्मेशन होती है मेरी कोशिश होती है इस चैनल के ऊपर हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे जो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स हैं, एक तो जो नए देखने वाले होते हैं उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त ये कौमी बचत की स्कीमें हैं, इनके प्रॉफिट रेट्स हैं, आपके लिए कौन सी सूटेबल है आप इसमें से देख लें, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर लें। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से हम बात करेंगे, टैक्स कटौती, ज़कात कटौती के हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान डॉट कॉम के नाम से। इसको अगर आप विज़िट करते रहेंगे तो आपको जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। तो प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो 30 अक्टूबर 2023 से लागू हो चुके हैं, और ये प्रॉफिट रेट्स आपको 1 लाख रुपए के ऊपर दिए जाएंगे। और ये प्रॉफिट रेट्स नए सरमायाकारों के लिए होंगे, जो लोग 30 अक्टूबर से जो बाद में यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए। जो पुराने सरमायाकार हैं उनके प्रॉफिट रेट्स उस हिसाब से चलते रहते हैं जो उनको पहले दिए जाते हैं। कुछ ऐसी बचत स्कीमें होती हैं जिनके ऊपर नए प्रॉफिट रेट्स लागू किए जाते हैं, उस बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। तो आप फिर इसमें से खुद जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो जो इजाफा लगा है, सॉरी, जो यहाँ पे जो डिक्रीज़ हुआ है, ये देखें डिक्रीज़ का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल हुआ है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है और अकाउंट है, ये इनके यानी दोनों के प्रॉफिट रेट्स जो हैं सेम है। तो 6-6 महीने बाद इसका प्रॉफिट दिया जाता है, और 18% के हिसाब से ये सालाना प्रॉफिट बनता है। अगर पहले 6 महीने का देखें तो इसको यानी इक्वली वो डिवाइड कर देते हैं 2 पे। तो बाकी जो प्रॉफिट यानी 9% 6 महीने का बच जाता है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 9,000 दिए जाते हैं। जो आखिरी छमाही होती है तीसरे साल, यानी जब तीसरा साल मुकम्मल होने वाला होता है, तो जो 2.5 साल से लेकर 3 साल तक का पीरियड है उसमें आपको जो प्रॉफिट दिया जाता है वो 19% के हिसाब से दिया जाता है, जो कि 9,500 रुपये बनता है। अब स्पेशल सेविंग जो सर्टिफिकेट है या अकाउंट है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर जो टैक्स है वो 15% कटौती होगी फाइलर के लिए, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 30% होगी। ज़कात 2.5% कटौती होगी। इसमें 18 साल प्लस के जितने भी लोग हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इसके लिए शर्त नहीं होती कि आप इसमें कर सकते हैं या नहीं। तो दूसरे नंबर पे जाएँ, तो दूसरे नंबर पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज अगर आप आज फॉर एग्जांपल आप 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल आपको इसका 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा तकरीबन, यानी। तो इसमें फिर ये होता है कि टैक्स जो है वो काटा जाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है टैक्स, ये बड़ी एक ज़ालिम चीज़ रखी गई है सेविंग स्कीमों में। अगर टैक्स ना हो तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट रेट्स बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल एज ए होल इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो काटे जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर कटते हैं, बाकी सारी बचत स्कीमें जो हैं उनके प्रॉफिट रेट्स के ऊपर टैक्स और जो ज़कात की कटौती है। लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है इसका एज ए होल काटा जाता है कि यानी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया है और आपको ये यानी 10 साल बाद 4 गुना मिल रहा है, 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो आपका 2 करोड़ से ही काटा जाएगा। यानी 50 उसमें अपना होगा आपका, और 1.5 करोड़ जो आपका प्रॉफिट बन रहा है उसके ऊपर भी टैक्स जो है दोनों के ऊपर, यानी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों के ऊपर टैक्स जो है एज ए होल यानी काटा जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। अब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2,86,000 का ये मुनाफा आपको देंगे, तो ये टोटल 3,86,000 आपको मिलेंगे। लेकिन उसके ऊपर फिर 15% फाइलर से टैक्स और 30% नॉन फाइलर से 2.5% जो है वो ज़कात काट ली जाती है।
इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ फाइलर बने, फाइलर में लाखों का फ़ायदा है। जो प्रॉफ़िट रेट्स हासिल करने वाले हैं उनको सालाना लाखों का फ़ायदा है, जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं 25-50 या 75 लाख इस तरह, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद आगे चलें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है। कोई भी बंदा जब भी इन्वेस्ट करने कौमी बचत में जाता है ना, तो वो अगर कौमी बचत वालों को पैसे पकड़ाते हैं तो वो सिंपली जाके रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में ज़्यादातर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो तीसरी बचत स्कीम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। ऊपर वाली 2 बचत स्कीमों के जो हैं जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस का जो है वो प्रॉफिट रेट कम हुआ है। तो अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यानी इसमें चेंजिंग हुई है। जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है इसमें तमाम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं 18 साल प्लस के, और इसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 15% उससे टैक्स काटा जाएगा फाइलर से, और नॉन फाइलर से 30%। ज़कात इसके ऊपर डिडक्ट नहीं की जाती। तो ये एक हैंडसम अमाउंट है, लेकिन फिर भी ये महंगाई की रेशो से बहुत अभी कम है। अगर टैक्स ना काटें तो फिर तो रीज़नेबल बनती है कोई, लेकिन टैक्स इसके ऊपर लाजमी कटता है। इसके बाद आ जाता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ऐसे जो बुज़ुर्ग शहरी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या बेवा ख़वातीन जो हैं, जो बेवा होने के बाद शादी नहीं करती उनके लिए, या फिर जो माज़ूर अफ़राद हैं जिनके पास नादरा से जारीशुदा लोगों वाला आईडी कार्ड है, उन लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। और इसका प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए के ऊपर 1360 रुपये है नए सरमायाकारों के लिए। पुराने सरमायाकार जो 30 अक्टूबर से पहले इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको 1380 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो हम देखें लिमिट लिमिट है 5,000 से लेके 75 लाख रुपए तक। ये चीज़ आप नोट रखें कि हर सर्टिफिकेट की या हर अकाउंट सेविंग अकाउंट की कोई ना कोई लिमिट होती है, कोई ना कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी पाबंदी होती है। आपको वो एक यानी टर्म्स एंड कंडीशन जिसे कहा जाता है कि वो लागू होती हैं। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का 5,000 से लेके 75 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें। अगर जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आप 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और आप पेंशनर भी हैं, तो फिर आप पेंशनर अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं और बहबूद में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। या फिर ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो वो दोनों बहबूद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जॉइंट अकाउंट बन जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर बताने का मकसद यही होता है कि आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब यहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है ये कम किया गया, पहले 1380 था, अब 1360 किया गया है। इसके बाद नीचे आए तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट रिटायर्ड जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए, इसका प्रॉफिट भी 1360 रुपये है। इसके ऊपर कोई टैक्स कोई ज़कात नहीं काटी जाती। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का भी इसी तरह है। इसके बाद इसमें जो लिमिट रखी गई वो 10,000 से स्टार्ट करके 75 लाख रुपए तक है। अच्छा, इसमें मैंने इनके ऊपर अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं बहबूद की, पेंशनर की, हर एक बचत स्कीम की। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसे डिनोमिनेशन कहा जाता है कि भाई आप इतनी रकम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप 50,000 कर सकते हैं, फिर लाख कर सकते हैं। इस तरह की जो समझिए कि एक मोटे अमाउंट जो है या फिगर में कहते हैं। ये नहीं है कि आपने 8,000 करना है, 5,000 करना है, 3,000 करना है, ऐसा कोई नहीं। एक फिक्स अमाउंट बताई जाती है, या सर्टिफिकेट एक फिक्स अमाउंट के होते हैं, या पेंशन बेनिफिट अकाउंट है। इस तरह इसी में भी, इसमें भी आपको इन्वेस्ट करने का जो है एक तरीकाकार बताया जाता है, तो उसको फॉलो लाजमी करना पड़ता है। इसके बाद नीचे आ जाएँ दोस्तों तो शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट है ये कम हुआ, यानी 1380 से 1360 हुआ है, और ये सिर्फ शोहदा की फैमिलीज़ के लिए हैं। और इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर 1360 रुपये माहाना दिए जाते हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 से स्टार्ट करके 75 लाख रुपए तक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है जी 7वीं बचत स्कीम जो हमारी है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसके प्रॉफिट रेट्स भी कम हुए। तो ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5,400 का मुनाफा दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी 15% फाइलर से टैक्स और 30% नॉन फाइलर से ज़कात इसके ऊपर नहीं होती। इसमें जो 6 महीने वाली बचत स्कीम है इसका प्रॉफिट आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 10,830 दिया जाता है। टैक्स इसी रेशो से काट लिया जाता है जो पहले बताई आपको। इसके बाद है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल वाला। तो इसका भी जो नया प्रॉफिट है ये 21,720 रुपये है, यानी ये प्रॉफिट रेट्स कम हुए, तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स और ज़कात जो है वो लाजमी देनी पड़ती है।
इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप प्रॉफ़िट हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप पैसे रख के इस पे मुनाफ़ा भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट जो है आपको एक एटीएम की सहूलत देता है। एटीएम अगर आपको मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो जाती है कि आपको कौमी वजह से जाके जो पैसे हैं वो नहीं लेने पड़ते। स्लिप के ज़रिए या परेशान होके लाइन में लग के ये चीज़ें जो हैं आपने ज़हन में रखनी होती हैं। तो 20.5% यानी 20,500 रुपये सालाना इसका जो मुनाफ़ा है, ये आपको 30 जून को यानी इसकी एक जो आपका प्रॉफ़िट साल का बनता है, जितने भी महीने गुज़रे होंगे उनका आपको मिल जाएगा 30 जून को, फिर आगे नया साल स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो प्रॉफ़िट आपको मिलता है वो 15% फाइलर से टैक्स काटा जाता है, 30% नॉन फाइलर से और ज़कात 2.5% लाज़मी काटी जाती है। इसके बाद दोस्तों इस्लामिक स्कीमें आ गईं। इस्लामिक स्कीमों में 2 स्कीमें हैं जिसमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट्स और दूसरा है सेविंग अकाउंट, सिंपल इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे जो टर्म अकाउंट है वो आपको सबसे पहले बता दूं कि 1 साल वाला जो यहाँ पे अकाउंट है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, इसका मुनाफ़ा 21.8 है, यानी 21,800 रुपये आपको साल का मुनाफ़ा देगा 1 लाख रुपए के ऊपर। और इसके ऊपर भी आपसे 15% टैक्स काटा जाएगा फाइलर से, और नॉन फाइलर से 30%। ज़कात और दीगर सर्विसेज चार्जेस जो हैं, कुछ ज़कात तो आपको पता है 2.5% है, और चार्जेस वगैरह इसके ऊपर थोड़े बहुत हो सकते हैं अगर हों तो। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पे जो आ जाता है अकाउंट, आता है 3 साल वाला। 3 साल वाले का जो मुनाफा है वो आपको साल में 2 बार दिया जाता है, और मुनाफे की जो रेशो बनती है वो 18.23% के हिसाब से है। और अगर रुपयों में काउंट करें तो 9,115 रुपये, 1 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने का प्रॉफिट है। और टैक्स उसी तरह 15% फाइलर से और 30% नॉन फाइलर से काटा जाता है। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो 5 साल वाली जो बचत स्कीम है, इसका मुनाफ़ा आपको मंथली दिया जाता है, और एक्सपेक्टेड यानी मुतवक्किल जो प्रॉफ़िट है इसमें फ़िक्स नहीं होता। तो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफ़िट रेट है वो 15.72 बताया गया, जो कि 1,310 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर हर महीने का प्रॉफ़िट बनता है। और इसके ऊपर भी टैक्स आपसे 15% फाइलर से और नॉन फाइलर से 30% काटा जाता है। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो दोस्तों 10वीं और आखिरी जो बचत स्कीम है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये मेरी सबसे फेवरेट बचत स्कीम है। और इसको अगर आप देखें तो इसका मुनाफा भी 20.5% है, और ये आपको मंथली मुनाफा देते हैं। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जो आपको नोट करनी चाहिए। यहाँ पे आपसे जो मुनाफा आपको माहाना दिया जाएगा उसके ऊपर 15% फाइलर से टैक्स काटा जाएगा और नॉन फाइलर से 30%, ज़कात 2.5%। ज़कात आपको पता है कि रमज़ान की यकम तारीख को कटती है, तो आप CZ50 फार्म जो है जमा कराने के बाद इससे इस्तिस्ना भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़कात खुद आपको पे करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स के हवालों से। अगर आपके पास कोई यानी इस हवाले से क्वेरी हो, आप पूछना चाहते हो, कोई सवाल करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी कि प्रॉफिट रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कौमी बचत अभी कोई प्रॉफिट रेट्स नहीं बढ़ाने जा रहा। हाँ, अगर होगा कोई तो वो देखेंगे जब नई जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उससे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में जो है प्रॉफिट रेट्स बढ़ने या कम होने की खबर आती है। तो इंशाल्लाह उस हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक अलग डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगा ताकि आपको आसानी रहे। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।